हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं कोण। अब इसमें अभी तक हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कौन से टॉपिक पे कर रहे थे? कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से आप एंगल्स को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर सुपर इम्पोजिशन ना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे हम एंगल्स को, ये आप समझिए, ठीक है। इसी टॉपिक को हम करने वाले हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी बिना अध्यारोपण के दो कोणों की तुलना। तो देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, फोटो देख पा रहे हैं। तो दो सरस हैं, ठीक है, दो सरस हैं, यानी दो क्रेन्स हैं। इनको क्रेन्स बोलते हैं बच्चों, या फिर सरस बोलते हैं। तो दो सरस हैं, उनका झगड़ा हो रहा है आपस में। दे आर फाइटिंग ओवर समथिंग। अब क्या है कि ये आर्ग्यू करते टाइम अपना मुंह काफी चौड़ा खोलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी क्रेन ने बड़ा मुंह खोला है। क्या आप बता पाएंगे इन दोनों में से कौन सी क्रेन ने बड़ा मुंह खोला है? तो दोनों ही क्रेन ने काफी बड़ा मुंह खोला है, लेकिन कौन सी क्रेन ने बड़ा एंगल बनाया है? जिस क्रेन ने बड़ा एंगल बनाया होगा मतलब उसी क्रेन ने बड़ा मुंह खोला होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ट्रेस नहीं करना है एंगल, बिना ट्रेस किए आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल। पहले उनके एंगल बनाइए। अब हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर, बड़ा कौन सा है? तो ट्रेस किए बिना, ठीक है, ट्रेस करके, सुपर इम्पोज करके तो हमें आता है। अभी तक हम सीख चुके हैं ये मेथड कि भाई ट्रेस किया हमने और दूसरे एंगल पे रख दिया, और फिर चेक कर लेंगे हम कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। लेकिन बिना ट्रेस किए कैसे पता लगेगा, यही है सवाल। तो क्या हम कर सकते हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन? तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे वही आपको बताने की कोशिश की गई है। मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, इसको देखिए, नीचे एक सर्कल देख पा रहे हैं आप। तो ये है एक सर्कल, ठीक है। तो मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी सर्कल है आपके पास, और ट्रांसपेरेंट सर्कल है जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं और एक फिगर से दूसरी फिगर पे रख सकते हैं। तो कैन बी यूज दिस फॉर कंपैरिजन, क्या इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, आपकी नोटबुक पे एक एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, जिसका नाम है AOB। ये रहा कोण। अब ये सर्कल देखिए, ट्रांसपेरेंट सर्कल दिख रहा है इसके ऊपर रखा हुआ आपको, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है जो हमने इस एंगल पे रख दिया है। अब मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, हमने इसको मिला दिया है इसके वर्टेक्स से। अब क्या है, लेट लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय फर्स्ट क्रेन। मान लीजिए ये जो पहली क्रेन है उसने एंगल बनाया है। द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर इज ऑन वर्टेक्स ऑफ एंगल। यही हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो ये आपका वृत्त है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? वो कोण के वर्टेक्स पे है, ठीक है। अब हम पॉइंट मार्क करेंगे सर्कल पे। सर्कल पे पॉइंट मार्क कर दीजिए। कहाँ पे? देखिए, जहां से ये इसकी आर्म्स जा रही है ना एंगल की, जैसे यहाँ पे ये रेड डॉट किया था, है ना,
तो यहाँ से जो आर्म जा रही है, मैंने अब ब्लू से डॉट बना दिए रेड की जगह, यहाँ पे आप एक डॉट बना दीजिए, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस पॉइंट से इसकी आर्म ओ ए क्रॉस कर रही है, और ओ बी देख रहे हैं जहाँ पे रेड डॉट है, ब्लू डॉट बना दी है मैंने, तो यहाँ पे ओ बी आर्म क्रॉस कर रही है। अब इस सर्कल को उठा के यहाँ से हटा लेंगे, ये आ गया ये सर्कल, ठीक है। अब क्या करेंगे, can we use this to find out the angle, this angle is greater than equal to or smaller than the angle made by second crane। तो क्या इस सर्कल का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि जो इस क्रेन ने एंगल बनाया है वो दूसरी क्रेन से छोटा है, बड़ा है, या फिर बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड क्रेन ने एंगल बनाया है उसके ऊपर रख देंगे इस सर्कल को। ध्यान रहे वर्टेक्स ओ पे ही रहेगा, ठीक है, वर्टेक्स कहाँ रहेगा, ओ पे रहेगा, और एक आर्म जो सेकंड क्रेन ने एंगल बनाया है उसकी एक आर्म हम जो पॉइंट ए मार्क किया था उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आकृति में, जो इसका सेंटर ओ है, ठीक है, वो क्या है, वो वर्टेक्स ओ पे ही रखा है। ये जो सेंटर ओ है ये वर्टेक्स ओ के ऊपर प्लेस कर दिया, और जो हमने पॉइंट ए मार्क किया था, ये देखिए मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, पता लग जाएगा, पॉइंट ए मार्क किया था वो जो सेकंड क्रेन की एक आर्म है ओ एक्स, उसके ऊपर अलाइन कर दिया हमने, ठीक है, वहीं पे उसके ऊपर अलाइन कर दिया। तो यही आपको बोला गया है कि इसको कोइंसाइड करना है, वर्टेक्स कोइंसाइड हो गया with the center of circle and one of its arms passes through OA, और इसकी एक आर्म कहां से पास होनी चाहिए, OA से पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसका शीर्ष O पे है और इसकी एक भुजा OA से गुजरती है। अब क्या करेंगे, अब आप पता लगा सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए जो पहले वाला कोण था वो OB से पास होती थी उसकी दूसरी आर्म, अब ये तो OB से पहले ही बन जा रही है आर्म, है ना, तो ये स्मॉलर हुआ, छोटा हुआ, तो सेकंड क्रेन जो है वो ये कोण छोटा बनाती है। अगर ये जो दूसरी आर्म है इसकी जो कोइंसाइड नहीं कर रही वो OB से पास नहीं होती, तो या तो एंगल छोटा है या बड़ा है। अब कैसे पता लगेगा छोटा है या बड़ा है, तो ये दूसरी आर्म जितनी पहली आर्म के नजदीक होगी उतना ही छोटा होगा एंगल, और जितना इससे दूर होगी उतना ही बड़ा होगा एंगल, ठीक है। तो इस केस में OB से पहले ही बन जा रहा है एंगल तो ये छोटा है, अगर बाद में बनता तो ये बड़ा होता, और अगर OB से ये पास होता, ठीक है, OB से गुजरता सेकंड आर्म भी, तो आप बोल सकते थे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन इस केस में सेकंड क्रेन एक छोटा एंगल बना रही है, छोटा कोण बना रही है। समझ में आ गया। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अब देखिए आगे। Which crane was making the bigger angle? बता सकते हैं आप, yes, first crane was making the bigger angle, ठीक है। If you can make a circular piece of transparent paper, try this method to compare the angles। तो इससे पहले जो हमने एंगल्स देखे थे उनको कंपेयर करिए एक दूसरे को, ये एक ट्रांसपेरेंट सर्कल आप बना के, ठीक है।
तो ये समझ लेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसी आर्म बनाने वाले हैं जो कि रोटेटिंग आर्म। कैसी आर्म? रोटेटिंग, घूमने वाली आर्म। तो कैसे बनाएंगे? अब स्ट्रो, ठीक है, स्ट्रो आपने सबने देखी होगी। अब स्ट्रो का अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्ट्रो का अरेंजमेंट करके और एक पेपर क्लिप। पेपर क्लिप क्या होता है? जो पेपर्स को एक साथ होल्ड करने के काम आते, पेपर्स के ऊपर लगा देते हैं ताकि उनको अलग अलग ना होने दे। वो इस तरह से दिखती है पेपर क्लिप, आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर की जो दिख रही है, इट इज पेपर क्लिप, ठीक है। और स्ट्रो ऐसी कुछ होती है, स्ट्रो, पेपर स्ट्रो है। अब बड़ी सी आती है, उसको दो पीसेस में काट लीजिए कैंची से। फिर क्या करेंगे? दो पेपर स्ट्रो ले लिए हमने और एक पेपर क्लिप ले ली, ठीक है। पेपर स्ट्रो जिससे जूस वगैरह पीते हैं आप, मिल जाएगी आपको इजीली। फिर क्या करना है आपको? जो स्ट्रो है वो पेपर क्लिप के आर्म्स में, जैसे एक आर्म ये हो गया, ठीक है, इसको भी सीधा कर लीजिए दूसरी आर्म को, और इन दोनों आर्म में एक एक, जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है ना एरो, इस तरह से डाल देंगे। अब आपकी रोटेटिंग आर्म तैयार है, ठीक है। ये रही आपकी रोटेटिंग आर्म। चलिए अब देखते हैं। अब ये जो रोटेटिंग आर्म है, इससे आप अलग अलग टाइप के एंगल्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के एंगल्स बना के देखते हैं, ठीक है। अब एक और है तरीका। तो ये है एक्सपेरिमेंट्स जो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, और कंपेयर कर सकते हैं बच्चों अलग अलग प्रकार के कोणों को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होते हैं, कोणों के कुछ स्पेशल प्रकार होते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। कौन से एंगल्स होते हैं वो, तो उनको आप यहाँ पे टॉपिक नोट कर लीजिए पहले। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ कोण, यानी विशेष विशेष प्रकार के कोण, लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो विद्या की नोटबुक याद थी आपको? विद्या ने जो नोटबुक खोली थी, कवर पेज खोला था स्टार्टिंग में चैप्टर के। अब वही देखिए आप, अगर विद्या की नोटबुक आप देख पा रहे हैं, तो हर ओपनिंग द कवर ऑफ बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियो में उसने बुक खोली थी। एंड शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ कवर व्हेन शी हैज टू राइट व्हाइल होल्डिंग द नोटबुक इन हैंड, ठीक है। तो देखिए, एक तो वो क्या करती है, पूरा घुमा देती है पेज को उल्टा, ठीक है। कवर पेज को पूरा, आपने भी कभी किया होगा कि एक तो पूरा टेबल पे रख दिया, दोनों कवर पेज जो टेबल पे टच हो रहे हों, जो इस तरह है, और एक इसको और ज्यादा घुमा के पूरा पीछे फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है? जब ये हाफ टर्न करती है, आधा टर्न, जैसे इस इमेज में किया, दूसरी इमेज में देखिए कि उसने एक टेबल पे रखी है
और आधा टर्न किया है, एक पेज ये रहा उसका, दूसरा कवर पेज ये रहा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे खोली उसने सीधी। तो व्हेन शी हैज टू ओपन इट ऑन हर टेबल, अपने टेबल पे जब खोलना होता है तो वो आधा टर्न करती है। तो इस केस में कौन सा, किस प्रकार का कोण बनता है ये आपको देखना है। इस जो आर्म है इस केस में वो सीधी लाइन में बनती हैं। देखिए अगर इसको मैं वर्टेक्स मान लूं, ठीक है, इसको वर्टेक्स मान लेता हूं ओ, तो ये एक आर्म बनेगी। यहाँ पे देखिए मैं इसके साथ साथ लेके आ रहा हूं, ये एक आर्म बनेगी ए, दूसरी आर्म ये बनेगी ओ, ए बी, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी सीधी आर्म बन रही हैं। तो ये क्या हो जाती हैं बच्चों, ये बनाती हैं एक स्ट्रेट एंगल। अगर कर्व से मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये हो गया इसका कर्व से रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण, ठीक है, सरल कोण हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए, अब आगे ये लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट है या स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है। इसके बीच में मैंने एक पॉइंट बनाया ओ, ये वर्टेक्स मान लेंगे इस कोण का, और ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। क्या हो गया, कैसा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक स्ट्रेट एंगल है ए ओ बी। ऑब्जर्व दैट एनी रे ओ सी डिवाइड्स इट इनटू टू एंगल्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रे आए, ये एक रे आई ओसी, ठीक है, और ये इस कोण को दो अलग अलग कोणों में डिवाइड कर रही है। एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, ठीक है। एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी, ये दो अलग अलग कोण होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब समझिए, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज? क्या ऐसा संभव है कि हम ओसी को इस प्रकार से बनाएं कि दोनों कोण यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हों? तो यस, ये संभव है बच्चों, इट इज पॉसिबल, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर ये ओसी हम बिल्कुल सीधी बना दें, बिल्कुल ऐसे बना दें, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये समान हो सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, या फिर आप बोल सकते हैं ये इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की है कि भाई अगर हम दो एंगल्स को विदाउट सुपर इम्पोजिशन कंपेयर करेंगे तो कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट सर्कल चाहिए होगा। फिर हमने यहाँ पे समझा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर उस एंगल की दोनों आर्म एक सीधी रेखा में होती हैं और उनके बीच में उसका वर्टेक्स यानी शीर्ष होता है, और ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको समझना है। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।